नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ शब्जा साबिर और मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। और ये असल में ये नुकसान होता है कौम को, जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए और हम पूरी तरह ये एनालाइज करेंगे। तो ये तो बड़े सीधी चीज़ें हैं ना, ये तो वेबसाइट के ऊपर है कि ये सड़क कितने पैसे पे बनी। मोटरवे और सड़कों के ठेकों में करप्शन का मामला, वजीर आजम की गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद। कहा माजी में तामीराती मंसूबों में लूट मार की गई। पैसा चोरी की तहकीकात के लिए हुकूमती टीम को हिदायत दे दी। किसने कितना पैसा बनाया, FIA हकायक कौम के सामने लाए। नून लीग के दौर में मुकाबले में हम सस्ती सड़कें बना रहे हैं। वजीर आजम ने झल झाओ बेला की बहाली का संग बुनियाद रख दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुझ समेत खानदान पर अरबों खरबों के इल्जामात लगाए गए, एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब न्याजी गठजोड़ ने हमें जेलों में डाला। हुकूमती वज़रा के दहाने पर रोज इल्जामात उगलते हैं। हुकूमती मुशीर मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ बरतानवी तहकीकाती अदारे के पास गए। वैक्सीन कोरोना से निजात का वाहिद हल है। सरबराह NCOC असद उमर की डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1 अक्टूबर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मज़ारात, सिनेमा घर वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। अमेरिका का दोहरा मयार, एक तरफ तालिबान हुकूमत की हिमायत तो दूसरी जानिब आंखें दिखाने लगा। पाकिस्तान समेत तालिबान मदद देने वाले ममालिक के खिलाफ फहरिस्त बनाई जाएगी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अफगानिस्तान से मुतालिक बिल पेश कर दिया। मुतालबा किया कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सवाल किया गया कि उन ममालिक ने तालिबान को किस तरह की सिफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। अफगानिस्तान में फौज रखी जाए या नहीं, अमरीकी सदर और जनरल्स के मौक़िफ़ में खुला तजाद। अमरीकी जनरल्स की जानिब से अफगानिस्तान में 2500 फौजी रखने की तजवीज़। सदर जो बाइडन का कहना है कि सीनियर एडवाइजर्स ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इस्लाह पर कार्रवाई की गई। मारे जाने वाले दहशतगर्द में 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द IG डिजाइन लगाने और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बरतानवी अदालत के फैसले पर नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ और सलमान की बरतानिया में तहकीकात से ताल्लुक नहीं। नैब ने बरतानवी अकाउंट तहकीकात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा कि नैब कभी भी शहबाज और सलमान की बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का हिस्सा नहीं रहा। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने शहबाज शरीफ पर सवालनामा भिजवा दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन में सवालनामा वसूल कर लिया। ये वही सवालनामा है जिसकी जवाबात लीगी सदर ने अभी तक जमा नहीं करवाए। FIA ने 8 अक्टूबर तक बजरिया फैक्स, ईमेल के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। अदम तावन पर FIA ने 9 अक्टूबर को अदालत को आगाह कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमती शख्सियात पर धाड़। कहा बरतानवी अदालत से ऐसा फैसला आया कि सबकी जुबानें बंद हो गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। मरियम नवाज ने कहा कि अगर हम पर झूठे मुकदमा न बनते तो लोगों को कैसे पता चलता सच और झूठ क्या है। मकबूजा कश्मीर में शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी का भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एक अस्करियत पसंद की गिरफ्तारी और LOC पर हलाकतों की खबरें बेबुनियाद हैं।
ऐसी झूठी खबरों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से हटाना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का हाल बता दिया। कहा कि अगर मेरिट पर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। साथ ही इलेक्शन इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत का खैर मकदम भी किया। बोले शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इंतखाबी इस्लाहात का लाजमी हिस्सा होगा। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, बस ड्राइवर की गफलत ने 5 अफराद की जान ले ली। बस कराची से खैरपुर जा रही थी कि सुपर हाईवे पर नवारियाबाद के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को कोटरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। कोरोना की चौथी लहर में आज फिर शिद्दत आ गई। आज भी 52 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। ताज़ा वाक़ के बाद मजबूरी हलाकतों की तादाद बढ़कर 27,690 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,47,003 से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,560 नए केसेस भी सामने आ गए, जबकि 4,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियां लगने में 2 रोज रह गए। NCOC ने खबरदार कर दिया। कहा कि 30 सितंबर के बाद गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तवील हवाई सफर में थकावट, बीमार अदाकार उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में दाखिल। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल का कहना है कि हंगामी वीजे के लिए जर्मनी के पुलिस स्टेशन में राब्ता करना पड़ा। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वीजा मिल गया। अब वो अस्पताल में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक वीजा न मिलने पर उमर शरीफ की अहलिया अस्पताल नहीं जा सकती थी। पीपल्स पार्टी दौर में गैर कानूनी भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। कहा कि जस्टिस मुशीर आलम के फैसले से तकरीबन 70,000 सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। अदालत से फैसला वापस लेने या कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। जस्टिस मुशीर आलम ने अपने ओहदे के आखिरी रोज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिम जाहिद जाफर के वालिदैन की जमानत बद-अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने जाकिर जाफर और इस्मत जाफर की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुल्जिम जाकिर जाफर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले को कालादम करार देकर जमानत पर रिहा किया जाए। बरतानिया में पेट्रोल समेत ईंधन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फौज के तैनाती के बावजूद मसला हल न हो सका। वसी लंदन के तमाम पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को पेट्रोल मसनूआत के हसूल में मुश्किलात का सामना। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लाह हवाल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक कर दी। शुमालिया कोरिया के सरबराह प्यांगयांग का वजाहती बयान। कहा कि हाइपर स्विंग मिसाइल का कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। कराची में एक बार फिर घनघोर गिदाएं छाई रही। शहर में आज भी रिमझिम जारी। मीरपुर खास समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया। वसीम खान ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन PCB रमीज राजा को इस्तीफा पेश किया। वसीम खान इख्तियारात में कमी के मामले पर नाखुश थे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती के दौरान मुतहमत पर लेडी डॉक्टर कत्ल। मकतूला के वालिद की मुद्दत में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मुताबिक डॉक्टर कौला अपनी सहेली से मिलने फेस 3 गई थी। सहेली के घर के बाहर मोटरसाइकिल सवारों ने लूट मार की और मुजहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हो गई।
जलील अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी से अमेरिका रवानगी में मजीद ताखीर। एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी सामने आ गई। एयर एम्बुलेंस के तौर पर जेर इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। आगे सफर के लिए जर्मनी से एयर एम्बुलेंस का तैयारा तब्दील किए जाने का इम्कान। उमर शरीफ आज जर्मनी से आइसलैंड के लिए रवाना होंगे। अहले खाना के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत बेहतर है। वो न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में दाखिल हैं। इंग्लैंड ने दौरा पाकिस्तान मंसूख क्यों किया? बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का सूरत हाल के बाद पहला बयान सामने आ गया। तबसरा करते हुए कहा कि दौरा न करने का फैसला बोर्ड का था, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया था। पाकिस्तान में शायकीन की मायूसी पर दुख हुआ। पाकिस्तान से क्रिकेट ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार करेंगे। हम पाकिस्तान के मशहूर हैं कि वो गुज़श्ता बरस इंग्लैंड आए। अगले साल पाकिस्तान के शेड्यूल टूर के हवाले से जो हो सका हम करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा भी आलमी जासूस 007 के दीवाने निकले। जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई का प्रीमियर। शहजादी केट मिडल्टन, शहजादा विलियम और प्रिंस चार्ल्स की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लाहौर किनार रोड पर महकमे मौसलियात की घनामी गफलत। अल्लाह ताला ने बड़ी हलाकतों से बचा लिया। अंडरपास से कबल लगाए गए भारी भरकम अलार्मिंग रॉड नीचे गिर गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले महफूज रहे। इंतजामिया के एहलकार प्लास्टिक की तारों से अलार्मिंग रॉड बांध कर चले गए थे। ANN टीम ने मौका पर पहुंचकर कॉल की तो पुलिस मोबाइल मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने लोहे के भारी भरकम रॉड को लोड करके चल दिए। ANN टीम का कहना है कि खुदा न ख्वास्ता ये तेजदार ब्लेड किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल सवारों पर गिरते तो बड़े हादसे का खदशा था। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मंगल के रोज रुपए की कद में एक बार फिर कमी। अमरीकी करेंसी की कद मजीद बढ़ गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 पैसे तक पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफ़कार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। 22 अमरीकी सेनेटर्स ने सेनेट में बिल पेश कर दिया। वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायजा। मजीद तफसील देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
امریکی سینیٹر نے افغانستان کے لیے انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب بل پیش کر دیا۔ ریپبلک سینیٹرز نے کہا کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ کہا کہ پتہ چلایا جائے کہ رکن ممالک نے کس قسم کی مدد فراہم کی۔ طالبان کو پناہ گاہیں، ٹریننگ اور منصوبہ بندی سمیت کیسی امداد دی گئی۔ طالبان کی قبضہ کرنے میں پاکستان سمیت کون سی ریاستی اور غیر ریاستی کردار شامل تھے۔ طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی۔ ماہرین کے مطابق بل پاس ہونے کی صورت میں 3 ماہ میں افغانستان پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ امریکی سینیٹرز کے بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ انسانی حکومتی خلاف ورزیوں پر طالبان پر پابندی لگائی جائے گی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 10 دہشت گرد ہلاک۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں 4 کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد IEDs لگانے اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ مارے گئے دہشت گرد جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں شدت پسندوں کی گرفتاری کا بھارتی پروپیگنڈا پاکستان نے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک اکثریت پسند کی گرفتاری اور LOC پر ہلاکت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایسی جھوٹی خبروں کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانا ہے۔ اس صورتحال سے مزید جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی مظالم کے متعلق دستاویزی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ ہزاروں بیگنہ نوجوانوں کشمیری بھارتی جیل میں قید ہیں۔ بھارتی کشمیری نوجوانوں کو بر وقت ضرورت اکثریت پسندوں کے طور پر پیش کیا رہا۔ بھارت پر جب عالمی دباؤ بڑھتا رہا تو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزوں کے باوجود پاکستان صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ برطانوی عدالت کے فیصلے پر نیب کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ شہباز شریف اور سلمان کی برطانیہ میں تحقیقات سے تعلق نہیں۔ نیب نے برطانوی اکاؤنٹس تحقیقات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ نیب کبھی بھی شہباز اور سلمان کی برطانیہ میں منی لانڈرنگ کیس تحقیقات کا حصہ نہیں رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے باپ بیٹے سے برطانیہ میں موجود ان 2 اکاؤنٹس پر کبھی سوالات نہیں کیے۔ منی لانڈرنگ شہباز اور سلمان کو برطانوی ایجنسی نے جامع تحقیقات کے بعد کلین چٹ دی۔ نیب نے صرف بیرون ملک سے بوگس اکاؤنٹس کے ذریعے TTs کی تحقیقات کی ہے۔ TTs مہارت سے اربوں روپے حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ شہباز شریف اور خاندان نے TTs سے 2.25 ارب روپے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کرائے۔ بذریعہ TTs 2.25 ارب روپے برطانیہ اور UAE سے منتقل کیے گئے۔ نیب ذرائع کے مطابق بوگس اکاؤنٹس کے ذریعے TTs کا معاملہ ہی نیب کا کیس تھا۔ جن اکاؤنٹ ہولڈر سے بیرون ملک سے رقوم منتقل کرائی وہ کبھی بیرون ملک گئے ہی نہیں۔ مریم نواز کی حکومت شخصیات پر دھاڑ۔ کہا کہ برطانوی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ الحمدللہ نواز شریف اور شہباز شریف سرخرو ہوئے۔ حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر ہم پر جھوٹے مقدمات نہ بنے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مریم نواز کا راولپنڈی ڈویژن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ اختلاف رائے زندہ جماعتوں میں ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ہم نے چند سال کے لیے اقتدار کا سودا نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ ہمارا مستقبل ماضی سے زیادہ شاندار ہے۔ ہم سب متفق ہیں کہ ہمارے گھر اور جماعت کا سربراہ صرف نواز شریف ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جہاں جہاں اختلافات ہوں گے وہاں پر دشمن کا وار کامیاب ہوگا۔ پارٹی کا نقصان ہر شخص کا نقصان ہوتا ہے۔ اختلافات بھلا کر الیکشن لڑا تو فتح ملے گی۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 52 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے مزید مرنے والوں کی تعداد 27,690 ہو گئی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں اب تک 1,93,33,471 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 11,97,189 مریض صحت یاب ہو چکے۔ 3,948 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,595، سندھ میں 7,369، خیبر پختونخوا میں 5,525 اور آزاد کشمیر میں 737 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ویکسینیشن نہ کروانے والوں پر پابندیاں لگنے میں 2 روز رہ گئے۔ NCOC نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ 30 ستمبر کے بعد غیر ویکسینیشن شدہ افراد کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔
वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर पाबंदियां लागू होने में 2 रोज रह गए। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खबरदार, कहा कि गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद पाबंदियों के तालीमी इदारों के स्टाफ अंदरूनी और बैरून मुल्क सफर और पेट्रोल के हसूल के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स में दाखिले और दीगर रोजमर्रा जिंदगी जरूरत तक रसाई के लिए वैक्सीनेटेड अफराद का होना जरूरी है। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले 1 अक्टूबर से कई सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। विफाकी वजारत खजाना की इक्तसादी तरक्की के हवाले से अच्छी खबर, कहा कि तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात समेत करंट अकाउंट्स खसारे में इजाफा हो गया। विफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट कहा गया कि नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 2 माह में 10.4% का इजाफा हुआ। बरामदात में 35.4% और दरामदात में 67.8% बढ़ी। करंट अकाउंट खसारा बिलहाज GDP 4.1% रहा। गुज़श्ता 2 माह में करंट अकाउंट खसारा $2.3 अरब रिकॉर्ड किया गया। FBR महसूलात में 42.3% इजाफा। नॉन टैक्स आमदनी में 49.6% कमी वाक़ हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट से। कराची में तेज हवाओं और बारिश से नुकसान का खदशा, सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। SDMA ने मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। अवाम को कहा गया है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद है। कराची समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिंध में बारिश के बाइस कराची समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद मुल्क के बेशतर वस्ती इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लसबिया, खजारा, आवरान, तरबत और गिरदनवा में बारिश मुतवक्का है। बहावलपुर, रहीम यार खान, भावलनगर, खानपुर और गिरदनवा में बारिश हो सकती है। मीरपुर खास, थरपारकर, ठट्ठा और बदीन में बारिश का इम्कान। हैदराबाद, उमरकोट, सखर, लाड़काना, दादू, बेनजीबाद में भीगा मौसम रहेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी मरियम नवाज की तारीफ किए बना ना रह सकी। शर्मिला फारूकी की मरियम नवाज के कपड़ों और जूतों की तारीफ, लिखा कि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि पहले क्या आया होगा, जूते या लिबास। मरियम नवाज का लिबास खासा मुतासिर कुन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।